اللہ सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से फरमाते हैं कि तुम इतने गुनाह करो कि पूरी ज़मीन और पूरा आसमां तुम्हारे गुनाहों से भर जाए, और उसके बाद भी मैं तुम्हारी एक तौबा करने पर उन सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वह जानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वो घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाज़ारे हुस्न की तवाइफ बन गई। उसके अंदर बहुत ही बुरी आदतें थी, लेकिन सबसे बुरी आदत थी कि वह फ़कीरों से नफरत करती थी। उसे फ़कीरों से चिढ़ थी क्योंकि वह मांगते रहते थे। भिखारी और फ़कीर में बहुत फ़र्क होता है, यह बात याद रखिएगा। वह लड़की बदकारी में ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फला हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। वह हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। वह बारिश तो थम चुकी थी पर मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फ़कीर पर पड़ी जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आलिम थे। वह हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहां देखते कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी किसी को अपने मुंह से बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वही था सामने जहाँ पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फ़कीरों को पसंद नहीं करती थी तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैं आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद आप यहाँ से गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। जलकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया है, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतज़ार करो और इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पाँव कीचड़ में पड़ा, जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने और चिल्लाने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वह आशिक उठा और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिम दीन हैं और अगर फ़कीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो अल्लाह वाले का अकीदा दमन था, वह जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि ये कौन है। अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वह कहने लगे, या अल्लाह, तू बड़ा बेनिवास है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक है, बस तो अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रज़ा पर राजी हैं। यह कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वह औरत गुस्ताखी कर रही थी।
اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پاؤں پھسلا اور سل کے بل وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ طوائف جو ہائے ہائے کرنے لگی، یہ دیکھو اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بد دعا دی، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا، اسی لیے یہ مر گیا۔ اس نے لوگوں کو اس کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ طوائف تو اللہ والے کے جیسے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پہلے تو وہ گستاخ تھی اور اب وہ اپنے عاشق کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا اس نے شروع کر دیا، اور جو لوگ بدعقیدہ تھے، جو لوگ ولیوں کی تعظیم نہیں جانتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے سبھی لوگ دیوانے تھے۔ اس کی ایک ادا پر وہ مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو اس کے ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، اور یہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا، اس کو تو یہاں سے نکالنا ہی پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتا کہ دیکھو وہ ایسے نہیں ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ بد دعا دینے والے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ جادوگر ہے اور وہ طوائف بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تو وہ سب لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو کہتی تھی وہ وہی کرتے جاتے، اور پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھوپڑی پر پتھراو کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگے اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، بد دعا تک نہ دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا بھائیوں غصہ کیوں کرتے ہو، کیا کیا ہے میں نے؟ ان میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بد دعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا اور جس سے وہ مر کر گر گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا پھر وہ گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں ان سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گرا اور کس طرح اس طوائف کے عاشق نے انہیں تھپڑ مارا اور وہ کیسے مرا۔ لوگوں نے سارا کچھ جا کر طوائف کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ جادوگر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس نے کیا ہے یہ سب کچھ، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا۔ حلوائی کہنے لگا کہ دیکھو جو کیا تھا میں نے کیا تھا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے، اور تم نے سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا۔ تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی گئی گستاخی کو نہیں پسند کرتا۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی تمہیں۔ اس طوائف کو اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا میں ان کے آگے جھکوں اور میں ان سے معافی مانگوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم جانتے نہیں ہو کہ انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا ہاں فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے جو ہے تو غیر مسلم، لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنے عمل میں کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہیں جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلمان جادوگر کے پاس آئی اور کہا کہ ایک مسلم فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہے، اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے، وہ جادوگر ہے، اور تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو کہنے لگی ہاں اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے اور ان کے خلاف تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی
तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुँचे हुए आलिम हो, तुम इतना भी नहीं कर सकते? वह उसको पानी लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी, बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा कि ठीक है, मैं यह अमल करूँगा, मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वो ये अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे लग रहा था कि कहीं यह अमल इस पर ही भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की भी फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारो हुस्न की तवाइफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता, वह बहुत पहुंचे हुए आलिम है, उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान के ही लाले पड़ जाएं, और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवाइफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुजदील हो, बताओ क्या करना है। उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो, और क्या तुम गैर मुस्लिम बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया। फिर जिस रात उसने वह अमल किया और यहाँ अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे, उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलट कर उसी के पास वापस आ गई, और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुतिया बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी, जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपने इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवायफ अब एक कुतिया बन गई है, जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज़ दी कि या औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह वाले ने उसकी मौत इसी तरह लिखी है। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती, तू मुझ पर वार करना चाहती थी। अब तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नीयत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया है, और अफसोस कि अब तू मुसलमान भी नहीं रही। तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया मुझे हलाकात में डालने के लिए, तूने खुद को हलाक कर दिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब वह तवाइफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, तो अब वह खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़े के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।